नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम रीतिकालीन कवि पद्माकर के काव्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पद्माकर कार्ययत्री और भावयत्री प्रतिभा के उभयनिष्ठ कवि थे। उन्होंने लक्षण ग्रंथ भी रचे और लक्ष्य ग्रंथों का प्रणयन भी किया। लक्षण ग्रंथों में उनकी कृति पद्माभरण प्रसिद्ध है। यह अलंकार केंद्रित ग्रंथ है। उनकी जगत विनोद कृति काव्य रसिकों और काव्य अभ्यासियों को एक समान संतुष्ट करने वाली है। उन्होंने भक्ति और दर्शन परक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। इन विषयों से संबंधित कृतियों के रूप में प्रभात प्रचौसा, गंगा लहरी और राम रसायन की गणना की जा सकती है। उन्होंने बिरदावली के रूप में हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचना की। यह कृति आश्रयदाता की प्रशंसा में रचित वीर रस प्रधान कृति है। इस रूप में पद्माकर के काव्य में विषय वैविध्य की प्रस्तावना प्राप्त होती है। वे रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जगत विनोद में नव रसों का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। नायक नायिका भेद के निरूपण के साथ इसके उदाहरणों में जो सरसता दिखाई देती है वह अद्वितीय है। पद्माकर का कवि रूप ही उनके लक्षण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। आचार्यत्व के संबंध में हम कह सकते हैं कि इसमें न तो किसी विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है और न ही आचार्यत्व की पांडित्य प्रतिभा। वे मुख्य रूप से कवि हैं। युग की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने अपने अन्य भाइयों के समान आचार्य कर्म भी किया है। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो भेद होते हैं। संयोग के अंतर्गत मिलन और वियोग के अंतर्गत विछोह की अनुभूति का दिग्दर्शन होता है। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है। प्रेम ही श्रृंगार का केंद्रीय तत्व है। सामान्यतः रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार का आकर्षक परिदृश्य नायक नायिका के मध्य विकसित प्रेम को आधार बनाया गया है। ये नायक नायिका अक्सर राधा कृष्ण के रूप में चित्रित दिखाई दिए हैं, जबकि इसके अंतर्गत लौकिक प्रेम की भी कहीं कहीं झांकियां प्रकट होती हैं। पद्माकर के काव्य में श्रृंगार भावना का केंद्रीय महत्व है। वे अपनी श्रृंगारिक रचनाओं में कृष्ण और राधा के व्याज से श्रृंगार परक सामान्यजनीय भाव व्यापारों का अनूठा उल्लेख करते हैं। उनके श्रृंगार वर्णन में स्मृतियों का सिलसिला है। उसमें चेष्टाओं और क्रियाओं का अद्भुत संसार स्पष्ट होता है। वे रूप, शील, चेष्टा और मुद्रा का मनोहारी अभिविन्यास अपने काव्य फलक पर करते हैं। स्मृति लब्धता के लिए उद्दीपन के महत्व की चर्चा करते हुए वे नायिका की अस्त व्यस्त दशा का चित्रण स्वाभाविक स्थितियों में करते हुए भी आकर्षक दिखाई देते हैं। नायिका सुंदर वेश में सिर पर आकर्षक कुंडली रखकर यमुना के तट पर घट से जल भरने आई है। वह नायक के रूप में डूबी हुई उसकी स्मृति में आबद्ध है। तभी उसे नायक कृष्ण की बांसुरी का सुर सुनाई देता है। अब उसकी क्या दशा होती है, यह कवि के ही शब्दों में। आई संग आलिन के ननंद पटाई नी नौहत सुहाई सिस इडिरी सुपट की काहे पद्मा कर गंभीर जमुना तीर लागी घट भरन नवली नेह अटकी। ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे मधुर मराई जाए और वसीवट की तान लागे अटकी रही न सुन घूंघट की घट की न घाट की न बार की न पटकी। स्मृति विद्वता में अपने से विस्मृत हो जाने का भाव है। कृष्ण की बांसुरी की धुन ने आत्मविस्मृत कर दिया है। वह तान में अटक गई, कृष्ण के स्मरण में गहराई से डूब गई। अब न उसे घूंघट की खबर पड़ रही है, न घड़े की, न यमुना के घाट की, न राह की, न अपने कपड़ों की। पद्माकर ने एक साथ अनेक क्रियाओं को रखकर दृश्य की गतिशीलता और स्वल्प शब्दों की रचना से परिघटनात्मक व्यंजना में बहुत कुछ कह दिया। वैसा बहुत कम देखने को मिलता है जैसा पद्माकर के काव्य में दिखाई देता है। भावों के फलक पर मार्मिक अनुभूति की रेखाएं सूक्ष्म रूप से सूक्ष्मतर होती चली जाती हैं। दूसरे शब्दों में चित्र काव्य फलक पर पद्माकर निर्मित करते हैं एकदम संवेदनात्मक और जीवंत
होता है। पद्माकर एक घटना को लेते हैं, उसे संवादात्मक से विस्तृत करते हैं, फिर उसे गहन संवेदन की चरम अनुभूति के स्तर पर रसात्मक चमत्कार में प्रस्तार देते हैं। नायक की देखने की लालसा बार बार जागृत हो रही है, क्योंकि उसके श्यामल स्वरूप में नायिका का चित्त डूबा हुआ है, गीला है। वह निचोड़कर इस गीलेपन से मुक्त होना चाहती है, किंतु रस के रूप में डूबकर चित्त इतना द्रवित है कि उसे निचोड़ा नहीं जा सकता। रूप त्रिषा का एक अनुपम दृश्य पद्माकर रच रहे हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, जो लगी कछु को कछु मखन बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरे गुण अवगुण गने नहीं। तोलो चली चातुर सहेली, यही कोद कहूँ नीले निहोरे, ताकि भरत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चोराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरो यूं पे निचोरत बने नहीं। रूप का रंग उतरता ही नहीं है, यह रंग ऐसा चढ़ा है कि उस रंग में मन और भीजना चाहता है। श्रृंगार के अतिरिक्त चेष्टाओं का अपना सौंदर्य है। नायिका नायक के साथ होली खेल कर आई है, वह सुवासित रंगों में डूबी हुई है। उसके अंग परिमल से सारा वायुमंडल महक रहा है। एकांत में जाकर वह चौकी पे बैठी है और हारों के साथ उलझे हुए केशों के बंधन को सुलझाने में लगी है। फिर कंचुकी उतार कर घाघरे को दोनों सुंदर जगहों के बीच दबाती है। वह नवेली सुकुमारी इधर उधर देखती है और 4-5 पर्द कर उसे बलपूर्वक बार बार निचोड़ती है। उसे उतारना नहीं चाहती, क्योंकि कृष्ण के द्वारा रंगी गई उस चुनरी को वह पहने रखना ही चाहती है। आई खेली होरी घरे, नवल किशोरी कहूँ, बोरी गई रंग में सुगंध निसकोर है। कहे पद्माकर इकत चली चौकी चढ़ी, हारन के वारन के फंद बंद छोरे है। घाघरे की घूमनी सु उर न दुबे चिपारी, आगे हूँ उतारी सु कुमारी मुख मोरे है। दंतन अधेर दापी दुनर भई चिचबी, चोबर पचबर के चुनर निचोरी ने। यह नायिका नई नवेली है, प्रेम का नया नया रंग उस पर चढ़ा है। वह इस रंग पर आसक्त भी है, पर इससे विहल अधिक है। उसकी समस्त चेष्टाएं आत्ममुग्ध नायिका की हैं। यहाँ 4-5 परतें केवल चुनर की ही नहीं बन रही, बल्कि मन की परतें भी रंग में पूरी तरह से सनी हुई है। श्रृंगारिक चेष्टाओं का संवेदनात्मक प्रस्तुतिकरण कैसे अनेक प्रकार की भाव छटाओं का प्रस्तावक बन जाता है, यह अनुभव करने के लिए पद्माकर की विदग्ध अभिव्यक्ति को आत्मसात करना पड़ता है। अनेक भाव संदर्भों को प्रकट करने वाला उनका एक छंद है। फाग की भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतरी गोरी। भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की छोरी। क्षीर पितंबर कम्मर ते सुबिदा दई, बीड़ कपोलन रोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आई ओ खेलन होरी। इस छंद में कृष्ण को अकेला पाकर गोपियां आवाज के भीतर ले जाती हैं और वे अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देती हैं। अबीर की पूरी झोली वे कृष्ण पर उंडेल देती हैं, उनकी कमर से उनका पीताम्बर छीन लेती हैं और उनके गालों पर रोली मल मल कर उन्हें विदा करते हुए अपनी आंखें मटका कर मुस्कुराते हुए कहती हैं कि है लाल, फिर होली खेलने आना। ये एक दृश्य विधान भी है, दृश्य के भीतर चलता कथानक भी है और इस कथानक की क्रियात्मक चेष्टाएं भी हैं। इन सब के भीतर से उभरते भाव वैभिन्न को अनुभव किया जा सकता है। जब गोविंद से बदला लेने का अवसर होली में मिल पाया, जो गोपियों को अक्सर तंग किया करते थे, उन्हें गुलाल से सारोबार कर दिया, उनका पीताम्बर तक छीन लिया, उन्हें पहचानहीन कर दिया। इसे कृष्ण की सारी चतुराई भारी पड़ती है। गोपियों ने उन्हें तंग करते हुए अपना आत्मिक प्रेम दर्शाया और उनके कपोलों को मीड़ कर उनके स्पर्श का सुख भी ले लिया। अपने इस कृत्य का भरपूर आनंद लेते हुए वे कहती हैं कि फिर होली खेलने आना कान्हा, तो अब की बार हम आपकी और दुर्गति करेंगे, या हिम्मत हो तो फिर आ जाना, हमें ऐसी वैसी मत समझना। हास्य विनोद और रूपालम के मिले जुले धूप छाई पल इस छंद में झिलमिला रहे हैं। संयोग श्रृंगार की अनेक भाव मुद्राओं,
चेष्टाओं और चुहलबाजियों से भरी छवियों की गतिज ऊर्जा से भरे दृश्य निर्मित करने में पद्माकर बेजोड़ है। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत भी पद्माकर ने अनुभूति की सघनता को अपने क्रियात्मक बिंबों से प्रकट किया है। अनूठी कल्पनाओं और अपनी ऊहात्मक उक्तियों से उनका वियोग पक्ष रीतिकालीन कविता की चमत्कारिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली परिदृश्य प्रस्तुत करता है। कृष्ण के वियोग में नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हुए दूती नायक कृष्ण को उसकी दशा को प्रकट करते हुए कहती है, एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल पर ये बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरी जुर जाएगी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और ऐसो अचा कभी नु घोरे घोरे जाएगी। सिरे उपचारन घनेरे घर सागर, सो देखत ही देखो दामे नीलो दूरी जाएगी, तो ही लगी चेन चोलो चेती है न चंद मुखी, चेतेगी कहीं तो चांदनी में चुर जाएगी। अभिव्यक्ति कौशल का यह संश्लिष्ट रूपक की कल्पना शक्ति की सर्जनात्मकता को प्रकट करने में समर्थ है। वियोग में नायिका कैसी अशरीरी होती जा रही है। दूती कहती है कि यदि नायक उस समय तक नहीं पहुंचोगे तो सर्वार्थ स्वस्थ होकर चैतन्य हो जाएगी, अन्यथा यदि उसकी विरह तप्त स्थिति को दूर करने के लिए घनसार अर्थात कपूर की शीतलता का प्रयोग किया जाएगा तो वह घन अर्थात बादलों में चमकती बिजली सी कौंध कर लुप्त भी हो जाएगी। अपनी ही श्वास के झकोरों में वह ओले सी बिना घोले ही खुल जाएगी। यह स्पष्ट जान लें कि जब तक यह चंद्रमा जैसे मुख वाली नायिका चैतन्य प्राप्त नहीं करती तब तक वह ठीक ठाक सी है, नहीं तो चेतना प्राप्त करते ही वह चांदनी में चूर जाएगी यानी पक जाएगी। इस वर्णन में नायिका की वियोग जन्य स्थितियों में मूर्छा का जो प्रदर्शन किया है वह अपनी सांकेतिकता में सर्वोत्कृष्ट है। आज इतना ही। धन्यवाद।